आज तो धंधा एकदम ही नहीं। संडे आज संडे एंजॉय करने लगे। चलो थोड़ा सुनाओ देख। कौन कौन राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहता है? आनंद कुमार स्वामी, ओ सी गांगुली और है। कौन राजपूत कला कहता है? WH ब्राउन। और कौन इसे राजस्थानी चित्रकला कहता है? राय कृष्ण दास। हमारे पुराने चित्र कहाँ रखे गए? जिन भद्र सूरी भंडार। क्या नाम है चित्रों के? ओग नियुक्ति वृद्धि और 10 वेकालिका स्वतर सूरी। अच्छा, राजस्थान की चित्रकला को वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने अपनी कौन सी बुक में? राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि कौन सी है? मेवाड़ के अंदर आपके श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कौन से राजा के टाइम बना? कब बना? कहां पे बना? मोगल के टाइम में कौन सा बना? सुपार्श्वनाथ चरितम कहां पे? कब? चावंड की चित्रकला किसके टाइम शुरू हुई? चित्रकार कौन था? उसने कौन सा चित्र बनाया जो दिल्ली के अमर सिंह के टाइम में नासिरुद्दीन ने क्या किया? कब किया? और इसी टाइम और किसका चित्रण हुआ? 12 मासा। किसका टाइम स्वर्ण काल था? जगत सिंह प्रथम का टाइम क्या था इसका? स्वर्ण काल। उसने पेंटिंग डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम चित्रकारी ओबरिया तस्वीरारो कारखानों। चित्रकार कौन था? साहिबुद्दीन ने किसका चित्रण किया? किसका? रागमाला का। और उसने राजा महाराजाओं के लघु चित्रण किसके टाइम हुआ? किसके? जय सिंह। अलग अलग सब्जेक्ट पे चित्र किसके टाइम? संगीत पे, भक्ति पे, नैतिक कहानियां और चुटकुले। कौन से रंगों का प्रयोग ज्यादा? लाल व पीला। कौन सी शैलियों का प्रभाव? अजंता व जैन। अच्छा, कौन से शिकार के दृश्यों में कौन सा प्रभाव? और कौन से पेड़ का चित्रण? अच्छा, आपके नानाराम ने किसका चित्र बनाया? पारिजात अवतरण। कौन से राजा के टाइम? नूरुद्दीन ने किसका बनाया? जगत सिंह सेकंड। और चित्रकारों का नाम बताओ। गंगाराम, कृपाराम, जगन्नाथ और मनोहर। मनोहर भी था ना? जगत सिंह के टाइम में मनोहर था। अच्छा, उसके बाद में चलो आपने पढ़ा था उसके बाद देवगढ़। देवगढ़ ठिकाना किसको दिया गया था? द्वारका। किसने दिया था? कब दिया था? और ये मेवाड़ रियासत का अंतिम प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। किसने इस पेंटिंग को अलग बताया था? ये किस किस का मिश्रण है? नहीं बताया। ये मारवाड़ ढूंढाड़ का मिश्रण है। शिलानील। चलो मैं आप लिखवा दूंगा, कोई नहीं। एक लाइन और लिख लो। दिखाओ तो। एक लाइन और लिख लो। नीचे लिख लो, लास्ट में लिख लो। देवगढ़ चित्रकला मेवाड़ मारवाड़ तथा ढूंढाड़ चित्रकलाओं का मिश्रण है। देवगढ़ पेंटिंग स्कूल इज मिक्सचर ऑफ पेंटिंग स्कूल्स ऑफ मेवाड़ मारवाड़ एंड ढूंढाड़। देवगढ़ चित्रकला मेवाड़ मारवाड़ तथा ढूंढाड़ चित्रकलाओं का मिश्रण है। देवगढ़ पेंटिंग स्कूल इज मिक्सचर ऑफ पेंटिंग स्कूल्स ऑफ मेवाड़ मारवाड़ एंड ढूंढाड़। देवगढ़ चित्रकला मेवाड़ मारवाड़ तथा ढूंढाड़ चित्रकलाओं का मिश्रण है। देवगढ़ पेंटिंग स्कूल इज मिक्सचर ऑफ पेंटिंग स्कूल्स ऑफ मेवाड़ मारवाड़ एंड ढूंढाड़। मेवाड़ मारवाड़ तथा ढूंढाड़ चित्रकलाओं का मिश्रण। कौन सी पेंटिंग? देवगढ़ पेंटिंग। जो कौन से रंग का प्रयोग ज्यादा? भित्ति चित्रण कहाँ कहाँ किया गया? मोती महल और राजाराम की ओबरी। चित्रकारों का नाम बताओ। कंवड़ा, चोखा, बख्ता, नग्गा और हर्ष। आगे लिखो नाथ द्वारा। नाथ द्वारा। कौन सी पेंटिंग है? नाथ द्वारा। मेवाड़ में एक महाराणा वीर राज सिंह पढ़े थे हमने। हमने पढ़ा था राज सिंह के टाइम में नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर बना। कौन सा मंदिर बना? और श्रीनाथ जी के मंदिर में पेंटिंग बनाएगी तो कौन से राजा के टाइम में बनेगी? राज सिंह। लिख लो। महाराणा राज सिंह के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ महाराणा राज सिंह, चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल वॉज स्टार्टेड। चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल वॉज स्टार्टेड। चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल वॉज स्टार्टेड। ये नाथ श्रीनाथ जी वाला ये तो मंदिर है ना, ये वल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय जहाँ होता है वहाँ भगवान कृष्ण। और नाथ जी कौन है? भगवान कृष्ण। लिखो। वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण, ड्यू टू वल्लभ सेक्ट, वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ वल्लभ सेक्ट, भगवान कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए थे। मोर पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा वर डिपिक्टेड। भगवान कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए थे। मोर पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा वर डिपिक्टेड। भगवान कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए थे। मोर पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा वर डिपिक्टेड। ये जो भगवान कृष्ण के चित्र थे ना, ऐसे बने कि भाई मंदिर है, मंदिर में मूर्ति है भगवान कृष्ण की, उसके पीछे दीवार है, उस दीवार पे भगवान कृष्ण के चित्र बने, इसलिए उन चित्रों को बोलते हैं पिछवाई। क्या बोलते हैं? तो कोई पूछेगा पिछवाई चित्रण कौन से भगवान से संबंधित है, कौन से संप्रदाय से संबंधित है, कौन से चित्रकला से संबंधित है? सारी बात याद रहेगी। लिखो। मंदिर में इन टेम्पल दीवारों पर या कपड़े के पर्दे पर भगवान कृष्ण के चित्र बनाए गए थे। पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा वर डिपिक्टेड ऑन वॉल्स और कर्टेन्स। दीवारों पर या कपड़े के पर्दे पर भगवान कृष्ण के चित्र बनाए गए थे। पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा वर डिपिक्टेड ऑन वॉल्स और कर्टेन्स। दीवारों पर या कपड़े के पर्दे पर भगवान कृष्ण के चित्र बनाए गए थे। पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा वर डिपिक्टेड ऑन वॉल्स और कर्टेन्स। दीवारों पर या कपड़े के पर्दे पर भगवान कृष्ण के चित्र बनाए गए थे। इन चित्रों को पिछवाई कहा जाता है। दिस पेंटिंग्स आर कॉल्ड एज पिछवाई। इन चित्रों को पिछवाई कहा जाता है। दिस पेंटिंग्स आर कॉल्ड एज पिछवाई।
इन चित्रों को पिछवाई कहा जाता है। दिस पेंटिंग्स आर कॉल्ड एज पिछवाई। क्या कहा जाता है? पिछवाई। अच्छा, मुझे जहाँ वल्लभ संप्रदाय ज्यादा होगा ना, वहाँ केले के पेड़ ज्यादा बनेंगे। किसके पेड़ ज्यादा बनेंगे? जैसे चावंडवाली में कदम था, लेकिन यहाँ पे कौन से पेड़ ज्यादा बने? देखो, केले के पेड़ का अधिक चित्रण, मोर डिपिक्शन ऑफ बनाना ट्रीज। केले के पेड़ का अधिक चित्रण, मोर डिपिक्शन ऑफ बनाना ट्रीज। अच्छा, तो भगवान कृष्ण जहाँ पर हो गए वहाँ भेड़ ज्यादा बनेगी या बकरियां? देख लो, गायों का अधिक चित्रण, गायों का अधिक चित्रण, मोर डिपिक्शन ऑफ काउज। गायों का अधिक चित्रण, मोर डिपिक्शन ऑफ काउज। गायों का अधिक चित्रण। ऐसे चित्र है कि नीचे भगवान कृष्ण खेल रहे हैं, ऊपर आसमान में ब्रह्मा विष्णु महेश बैठ के पुष्प वर्षा टाइप कर रहे हैं। आसमान में देवताओं का चित्रण, आसमान में देवताओं का चित्रण, डिपिक्शन ऑफ डेटीज इन स्काई। आसमान में देवताओं का चित्रण, डिपिक्शन ऑफ डेटीज इन स्काई। हरे तथा पीले रंग का अधिक प्रयोग, मोर यूज ऑफ ग्रीन एंड येलो कलर्स। हरे तथा पीले रंग का अधिक प्रयोग, मोर यूज ऑफ ग्रीन एंड येलो कलर्स। हरे तथा पीले रंग का अधिक प्रयोग, मोर यूज ऑफ ग्रीन एंड येलो कलर्स। चित्रकार लिख लो, क्योंकि भगवान जी थे इसलिए चित्रकारों का नाम भी भगवान जी जैसे ही है। रामचंद्र, रामलिंग, चतुर्भुज, चंपालाल, घासीराम, उदयराम। तो महिला चित्रकार हुई थी, उनके थोड़े नाम ज्यादा याद रखना आप ना। महिला चित्रकारों के नाम पूछ लेते हैं। एक है कमला और एक है इलायची। कौन कौन है? कमला और इलायची। कमला पसंद इलायची। क्या था? कमला पसंद पान मसाला, आपने इलायची याद रख ली। कमला पसंद इलायची। तू लौंग ते में इलायची, इसका मतलब लड़कियों का नाम इलायची होता तो है। तभी गाना है कि तू लौंग और मैं क्या हूँ इलायची। आजकल उसका एक नया दूसरा वर्जन हो रहा है। कैसे? पहले तो वो था तू लौंग ते में लाची कितने में गवाची, कि मैं कहाँ खो गई। आजकल शायद वैसा कुछ, मेरे लौंग नो मिल गई लाची वेग, मेरे लाची नो मिल गया लौंग वे, कि लाची और लौंग मिल गए आपस में। तो दो कौन कौन है बताओ? देखे कमला। देखा होगा गाना तो, वो पंजाबी गाना है। क्या बात करते हो, गाना नहीं देखा? आज घर पे जाके लौंग ते में लाची पका पका। कौन सा गाना देखोगे? लौंग ते में लाची, लाची मतलब इलायची। किस किसने देख रखा हो? कौन है वो हीरोइन? नीरू बाजवा। कौन है वो? तो मैं अभी थोड़े दिन पहले नीरू बाजवा का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें वो कह रही थी कि मैं एक बार लंदन की एक जिम में एक्सरसाइज कर रही थी, और वह एक्सरसाइज करते हुए अंग्रेज था, वो लगातार मुझे देखे जा रहा था। मुझे गुस्सा आया कि भाई ऐसे क्या यूं बदतमीजों की तरह देख रहा है। पर मैंने नोटिस किया कि वो लगातार देख ही रहा है, देख ही रहा है। तो मुझे लगा अब मैं जाके उसको डायलॉग सुना दूंगा कभी कभी कि ऐसा कैसे देख सकता है। इतने में मैं कुछ यूं एक्शन लेती, उससे पहले तो चल के मेरी तरफ भी आ गया। तो मुझे और गुस्सा आया कि लो ये तो बदतमीज, ठीक है। तो मुझे लगा ये पास में आएगा, पास में तो यदि इसने बदतमीजी की, मैं थप्पड़ मारूंगी इसके। अब पास में उसने 30 सेकंड तक तो मुझे देखा, एकदम नजदीक आके और देखे, और फिर उसने कहा कि यू लाची कर लो। तुम वही हो जो लाची वाले गाने में नाच रही हो। तो लाची लंदन वालों ने देख लिया, अब तो देखो तुम। तो कौन कौन महिला चित्रकार है बताओ? देखिए, कमला और इलायची। चलो आगे चलो। मारवाड़। अगली पेंटिंग कौन सी है? हाँ। एक तिब्बत का इतिहासकार आया था अपने यहाँ पर, तारानाथ लामा। क्या नाम था? वैसे भी जिनके पीछे लामा नाम लगते हैं सारे आपके तिब्बत के होते हैं। दलाई लामा सुनते हो ना वैसे? तारानाथ लामा ये कहता है कि 7वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? यहाँ मारवाड़ के अंदर एक चित्रकार था, उसका नाम था श्रृंगधर। क्या नाम था? तो आपको पूछा कि श्रृंगधर नामक चित्रकार कहाँ पर था, तो कहाँ पर था? मारवाड़। ऐसा कौन कहता है? तारानाथ लामा कहाँ का था? तिब्बत। कहाँ का था? तिब्बत। लिखो, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लामा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू तिब्बती हिस्टोरियन तारानाथ लामा, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लामा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू तिब्बती हिस्टोरियन तारानाथ लामा, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लामा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू तिब्बती हिस्टोरियन तारानाथ लामा, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लामा के अनुसार 7वीं शताब्दी में मारवाड़ में श्रृंगधर नामक एक चित्रकार था। देयर वाज अ पेंटर नेम्ड श्रृंगधर इन 7th सेंचुरी एडी। 7वीं शताब्दी में मारवाड़ में श्रृंगधर नामक एक चित्रकार था। देयर वाज अ पेंटर नेम्ड श्रृंगधर इन 7th सेंचुरी एडी। 7वीं शताब्दी में मारवाड़ में श्रृंगधर नामक एक चित्रकार था। देयर वाज अ पेंटर नेम्ड श्रृंगधर इन 7th सेंचुरी एडी। 7वीं शताब्दी में मारवाड़ में श्रृंगधर नामक एक चित्रकार। अब अलग अलग पढ़ते हैं। मारवाड़ पहले कौन सी है? जोधपुर। हेडिंग डालो जोधपुर। और जोधपुर में सबसे पहले राजा लिख लो मालदेव। कौन राजा लिख लो? मालदेव। लिखो थोड़ा सा। चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल वाज स्टार्टेड। चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल वाज स्टार्टेड। चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल वाज स्टार्टेड। एक महल में भित्ति चित्र बनाएंगे। भित्ति चित्र समझते हो आप? एक महल है जोधपुर में, उसका नाम है चोखेलाव। क्या नाम महल का? इस चोखेलाव महल में क्या बनाएंगे? लिख लो, चोखेलाव महल में भित्ति चित्रण किया गया।
म्यूरल पेंटिंग्स वर डिपिक्टेड इन चोखिलाओ पैलेस, चोखिलाओ महल में भित्ति चित्रण किया गया। म्यूरल पेंटिंग्स वर डिपिक्टेड इन चोखिलाओ पैलेस, चोखिलाओ महल में भित्ति चित्रण किया गया। म्यूरल पेंटिंग्स वर डिपिक्टेड इन चोखिलाओ पैलेस, चोखिलाओ महल में भित्ति चित्रण किया गया। एक बुक का चित्रण किया गया, बुक में चित्र बनाया गया। जैनों की एक बुक है, नाम है उत्तराधयन सूत्र। क्या नाम बुक का? उत्तराधयन सूत्र नाम की बुक है, उसका चित्रण किया गया। लिख लो, उत्तराधयन सूत्र नामक ग्रंथ का चित्रण किया गया। ए टेक्स्ट नेम्ड उत्तराधयन सूत्र वाज डिपिक्टेड, उत्तराधयन सूत्र नामक ग्रंथ का चित्रण किया गया। ए टेक्स्ट नेम्ड उत्तराधयन सूत्र वाज डिपिक्टेड, उत्तराधयन सूत्र नामक ग्रंथ का चित्रण किया गया। ए टेक्स्ट नेम्ड उत्तराधयन सूत्र वाज डिपिक्टेड, उत्तराधयन सूत्र नामक ग्रंथ का चित्रण किया गया। टेक्स्ट नेम्ड उत्तराधयन सूत्र वाज डिपिक्टेड। अगला राजा लिखो, सूर सिंह। सूर सिंह के टाइम में तो ढोला मारू और एक भागवत पुराण का चित्रण हुआ। किस किसका? कल मैं आपको बता रहा था पारिजाता उत्तरण, ये सारे चित्र भागवत पुराण के, कल बात की थी अपने। तो वैसे वैसे चित्र बनाए गए इस टाइम। लिख लो, ढोला मारू तथा भागवत पुराण का चित्रण किया गया था। ढोला मारू एंड भागवत पुराण वर डिपिक्टेड, ढोला मारू तथा भागवत पुराण का चित्रण किया गया था। ढोला मारू एंड भागवत पुराण वर डिपिक्टेड, ढोला मारू तथा भागवत पुराण का चित्रण किया गया था। अगले राजा लिखो, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। भगवान कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए थे। मोर पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा वर डिपिक्टेड, भगवान कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए थे। मोर पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा वर डिपिक्टेड, भगवान कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए थे। मोर पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा वर डिपिक्टेड। मुगलों की पेंटिंग शुरू हो गई थी तब तक, इसलिए चित्रकला में मुगल प्रभाव दिखाई देता है। कौन सा प्रभाव? लिख लो, चित्रों में मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मुगल इन्फ्लुएंस इज विजिबल इन पेंटिंग्स, चित्रों में मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मुगल इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस इज विजिबल इन पेंटिंग्स, चित्रों में मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मुगल इन्फ्लुएंस इज विजिबल इन पेंटिंग्स। कौन सा प्रभाव दिखाई देता है? मैं दो तीन बात बताता हूँ। एक तो मुगलों की पेंटिंग की विशेषता थी कि पेंटिंग बनाई, पेंटिंग के बाहर जगह खाली छोड़ते। ये तो खाली जगह होती ना, इसको बोलते हाशिया। क्या बोलते? तो कोई पूछा हाशिया चित्रण किसके चित्रकला की विशेषता? किसके? मुगलों। और कपड़े जो होते हैं ये दिखाते ट्रांसपेरेंट, कैसे दिखाते? तो पारदर्शी कपड़े किसकी विशेषता है? मुगलों। एक दरबार के बाद राजा महाराजाओं के टाइम में दरबार लगते, अपने जो दरबार के सीन होते सादगीपूर्ण सीन होते, राजा बैठा है सामने सामंत बैठे। मुगलों के सीन बड़े लग्जरी वाले दिखाते, ये दरबार लगा हुआ है, सामने पर्दे लगे हुए, इधर झूमर उमर लगे हुए, चारों दीवारों के ऊपर कोई ना कोई कारीगरी की हुई है। तो दरबार में शानो शौकत मुगल प्रभाव है, पारदर्शी कपड़े मुगल प्रभाव है, हाशिए का चित्रण मुगल प्रभाव है। जोधपुर की चित्रकला में किसके टाइम में दिखाई देता है? किसके टाइम में? जसवंत। अगले राजा लिखो, मान सिंह। इसका शासनकाल हिज रिजीम, इसका शासनकाल हिज रिजीम। जोधपुर चित्रकला का स्वर्ण काल था, वॉज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ जोधपुर। जोधपुर चित्रकला का स्वर्ण काल था, वॉज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ जोधपुर। जोधपुर चित्रकला का स्वर्ण काल था, वॉज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ जोधपुर। जोधपुर चित्रकला का स्वर्ण काल था, वॉज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ जोधपुर। आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मान सिंह के टाइम में एक संप्रदाय को खूब बढ़ावा मिला था, नाथ संप्रदाय। याद है? जब मान सिंह जालोर में था तो देवनाथ ने उसके राजा बनने की भविष्यवाणी कर दी थी, फिर उसने नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी, महामंदिर का निर्माण करवाया था, उसे सन्यासी राजा कहते पड़ा था। तो मान सिंह के टाइम में कौन से संप्रदाय के चित्र बनेंगे? लिख लो, इस समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र अधिक बनाए गए थे। मोर पेंटिंग्स रिलेटेड टू नाथ सेक्ट वर डिपिक्टेड दिस टाइम, इस समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र अधिक बनाए गए थे। मोर पेंटिंग्स रिलेटेड टू नाथ सेक्ट वर डिपिक्टेड दिस टाइम, नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र अधिक बनाए गए थे। मोर पेंटिंग्स रिलेटेड टू नाथ सेक्ट वर डिपिक्टेड दिस टाइम, नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र अधिक बनाए गए थे। जैसे मैं दो तीन किताबों के नाम लिख रहा हूँ, इन किताबों के चित्र बने। बुक का नाम है नाथ चरित्र, याद है ये तो अपने को? दुर्गा पुराण, शिव पुराण, कौन कौन सी बुक्स बने बताओ देखिए? नाथ चरित्र, दुर्गा पुराण और शिव। एक राइटर है मतीराम, कौन राइटर है? इन मतीराम ने एक बुक लिखी रसराज। क्या नाम बुक का? इस रसराज के आधार पर चित्र बने 63। कितने चित्र बने? ये हमें महामंदिर से मिले। कहां से मिले? इसका मतलब महामंदिर से मिले, इसका मतलब कि कौन से राजा के टाइम में बने होंगे? मानसिंह के टाइम। लिखो, मतीराम की पुस्तक रसराज के आधार पर 63 चित्र बनाए गए थे। 63 पेंटिंग्स वर डिपिक्टेड ऑन बेस्ड ऑन बुक रसराज ऑफ मतीराम। मतीराम की पुस्तक रसराज के आधार पर 63 चित्र बनाए गए थे। 63 पेंटिंग्स वर डिपिक्टेड ऑन बेस्ड ऑन बुक मतीराम ऑफ बुक रसराज ऑफ मतीराम। मतीराम की पुस्तक रसराज के आधार पर 63 चित्र बनाए गए थे। 63 पेंटिंग्स वर डिपिक्टेड ऑन बेस्ड ऑन बुक रसराज ऑफ मतीराम। स्टार लगाना, इसके सवाल पूछा। मतीराम की पुस्तक रसराज के आधार पर कितने चित्र बनाए गए थे? ये चित्र हमें महामंदिर से प्राप्त होते हैं। These paintings are collected from महामंदिर। ये चित्र हमें महामंदिर से प्राप्त होते हैं। These paintings are collected from महामंदिर।
ये चित्र हमें महामंदिर से प्राप्त होते हैं। दिस पेंटिंग्स आर कलेक्टेड फ्रॉम महामंदिर। कैसे प्राप्त होते हैं? महामंदिर। कौन से? मथुराम की पुस्तक रसरा। मानसिंह के टाइम का सबसे अच्छा चित्रकार था, उसका नाम था दानाराम। क्या नाम था? लिख लो। दानाराम इस समय का प्रमुख चित्रकार था। दानाराम वॉज प्रोमिनेंट पेंटर ऑफ दिस टाइम। दानाराम इस समय का प्रमुख चित्रकार था। दानाराम वॉज प्रोमिनेंट पेंटर ऑफ दिस टाइम। दानाराम इस समय का प्रमुख चित्रकार था। दानाराम वॉज प्रोमिनेंट पेंटर ऑफ दिस टाइम। अगला राजा लिखो तख्त सिंह। तख्त सिंह। चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। सत्तावन की क्रांति का नाम था तख्त सिंह। चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। यूरोपियन इन्फ्लुएंस इज विजिबल इन पेंटिंग्स। चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। यूरोपियन इंपैक्ट या यूरोपियन इन्फ्लुएंस इज विजिबल इन पेंटिंग्स। अच्छा, यूरोप वालों ने क्या सिखाया, उनका प्रभाव कहाँ पे? यूरोप वालों का प्रभाव दो जगह देखने को मिलता है। तो लाइटिंग है ना, एक पेंटिंग है, पेंटिंग में खूब सारे लोग हैं, पेंटिंग में एक आदमी तो बनेगी नहीं, एक कोई पूरा वातावरण दिखाया जाएगा, पेड़ पौधे भी होंगे, कुछ अलग लोग भी होंगे, बीच में बिल्डिंग्स भी होगी, पर उसको दिखाना एक बंदा होता है। तो इस बंदे की तरफ आप नोटिस करो, तब कैसे दिखाया जाए उस बंदे को? तो लाइटिंग। जो कलर का इफेक्ट होता था, वैसा लगता है कि इस बंदे पे लाइट पड़ रही है। लाइट वैसे पड़ती नहीं, पर कलर ऐसे यूज में लेते कि बाकी वाले आपको साइड के अंदर दिखेंगे, एक बंदे पे आपको लाइटिंग दिखेगी। ये लाइटिंग इफेक्ट यदि किसी का प्रभाव किसका है? एक और दूसरा। पहले अपने ये था कि मान लो एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा दूर दिखाना है मेरे को, तो मैं क्या करता, पेंटिंग बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाता। एक बंदा यहाँ खड़ा करता, एक बंदा यहाँ खड़ा कर देता। किसी ने कहा और दूर दिखाओ, तो मैंने पेंटिंग और बड़ी बनाई, एक यहाँ खड़ा किया, एक यहाँ खड़ा किया। ये यूरोप वालों ने आगे सिखाया कि जो दूर होता है ना वो छोटा दिखता है, जो दूर होता है वो दिल छोटा दिखा दो, इसका मतलब अपने आप क्या हो जाएगा? दूर। इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। क्या बोलते हैं? नजदीक, दूर, लंबा, कम कद का, मोटा, पतला, एक दूसरे के सापेक्ष रिलेटिव ये जो चीजें दिखाई जाती है, ये किसका प्रभाव है? तो ये पर्सपेक्टिव यूरोपियंस ने शुरू किया था। लाइटिंग इफेक्ट किसने शुरू किया था? यूरोपियंस। तक्षण के टाइम में एक चित्रकार था, उसका नाम था एएच म्यूलर। क्या नाम था? एएच म्यूलर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया। किसका बनाया? दुर्गादास राठौड़ का। लिख लो, एएच म्यूलर नामक चित्रकार ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। एएच म्यूलर डिपिक्टेड पेंटिंग ऑफ दुर्गादास राठौड़। एएच म्यूलर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। एएच म्यूलर डिपिक्टेड पेंटिंग ऑफ दुर्गादास राठौड़। एएच म्यूलर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। एएच म्यूलर डिपिक्टेड पेंटिंग ऑफ दुर्गादास राठौड़। एएच म्यूलर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। किसका चित्र बनाया था? दुर्गादास राठौड़। किसने बनाया था? एएच म्यूलर ने। बहुत अच्छी पेंटिंग है, आप लोगों ने देखी होगी कभी कि दुर्गादास राठौड़ अपने घोड़े पर बैठे हुए और हाथ में भाला है, थोड़े झुके हुए, घोड़े से नीचे एक चूल्हा जल रहा है, चूल्हे में रोटी है और भाले को रोटी से पलट रहे हैं। वो जो दुर्गादास राठौड़ की पेंटिंग है किसके द्वारा बनाई गई? एएच म्यूलर। किसने बनाई? कि एएच म्यूलर एक जर्मन चित्रकार था, अपने यहाँ पर आया तो लोगों से उसने कविताएं सुनी, अपने दोहे सुने। तो दुर्गादास जी के बारे में एक दोहा है किसी कवि का कि 8 पहर 24 घड़ी गुड़ला ऊपर वास। बोलो देखे, 8 पहर 24 घड़ी गुड़ला ऊपर सेल अणिशु सेक तो और बाटी दुर्गादास। बोलो देखे, सेल अणिशु सेक तो बाटी दुर्गादास। पहली लाइन वापस बोलो, 8 पहर 24 घड़ी। क्या है? 8 पहर 24 घंटे। 24 घंटे तो मतलब 24 घड़ी तो मतलब क्या है? 24 घंटे। एक पहर में 3 घंटे होते हैं। एक पहर में कितने घंटे होते हैं? एक 3 घंटों का क्या माना जाता है? एक पहर। तो 24 घंटों में कितने पहर हो गए? कितने पहर हो गए? 8। तो एक इसका मतलब एक दिन में कितने पहर हो जाएंगे? 8। और एक दिन में कितने घंटे हो गए? 24। इसलिए कभी आप और नोटिस करना, जैसे आप अभी मेरे से कोई एक चीज मांगो, आपको सर एक वो बुक आपके पास पड़ी है, मुझे दे दो, तो मैं यार आज तो मैं नहीं लेके आया, तो सर कब आऊंगा? आप मेरे को कल ले लेना यार, कब आऊंगा लेने के लिए? तो मैं अक्सर कहता हूँ 8 पोर पछाई। कब है ना? 8 पहर मतलब कल इसी टाइम, सेम टाइम, 24 घंटे बाद मैं दूंगा। गांव में अक्सर ये शब्द बोला जाता है कोई चीज लेने कब? 8 पोर पछाई। तो 8 पहर, 8 पहर का मतलब क्या हो गया? 24 घंटे। एक पहर में कितने घंटे होते हैं? दिन उगता है मान लो सुबह 6 बजे, दिन का उगता है सुबह 6, तो 6 से 9 बजे तक 3 घंटे एक पहर, 9 से 12 बजे तक 3 घंटे दो पहर, इसलिए 12 बजे आपको दोपहर हो गई, दोपहर हो गई। तो दोपहर नहीं है, दो पहर बीत गए। कितने पहर बीतते हैं? दो पहर। तो एक दिन में कितने पहर होते हैं? इसलिए दो आता कि 8 पहर 24 घड़ी घुड़ला ऊपर वास। उस बंदे का 8 पहर और 24 घंटे किस पर बीतते थे? घोड़े। 30 साल तक अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए जब वो प्रयास करता रहा, तो युद्ध 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 किए, उसको घोड़े से उतरने का टाइम भी नहीं। तो अगली लाइन किसी ने कहा फिर रोटियां कैसे खाई? तो फिर अगली लाइन सेल अणिशु सेक तो। बोलो देखे, सेल मतलब था भला, सेल मतलब क्या था? अणि मतलब नोक, अणि मतलब क्या था? भाले की नोक से सेकता था बाटी दुर्गादास। तो दुर्गादास ने तो अपनी बाटियां भी किसकी नोक से सेक ली थी? भाले। एक अपने किसी कवि द्वारा बोला गया दोहा है, इस दोहे के आधार पर एच म्यूलर ने पूरी पेंटिंग बना दी। दुर्गादास जी की आज भी सबसे फेमस पेंटिंग वही है, पर एच म्यूलर खूब पेंटिंग बना के गए। मैंने एक और बताया था कि बीकानेर में एक राजा हुए थे कर्ण सिंह, और कर्ण सिंह की उपाधि थी जंगलधर बादशाह। तो मैंने बताया था कि अटक नदी के पास में औरंगजेब उनको अटक नदी क्रॉस करवा के मुसलमान बनाना चाहता था, उन्होंने अटक नदी के पास में नावें तोड़ी थी। क्या तोड़ी थी? एक बहुत अच्छी पेंटिंग है जिसके अंदर अटक नदी बह रही है, नावें खड़ी है, कर्ण सिंह नावें तोड़ रहे हैं, बाकी पीछे राजा खड़े खड़े नारे लगा रहे हैं। वो पेंटिंग भी किसी बनाई हुई है? एच म्यूलर। मैंने एक और बताया था कि बीकानेर का राजा जेत सिंह ने कामरान को राठी घाटी के युद्ध में रहा था, उस राठी घाटी के युद्ध पे भी किसी ने पेंटिंग बनाई, किसने बनाई है? एच। तो एच म्यूलर खूब सारी पेंटिंग बना के गया। तो जोधपुर में तक सिंह के टाइम उसने किसकी पेंटिंग बनाई थी? दुर्गा। लिखो विशेषताएं, जोधपुर चित्रकला की विशेषताएं, जोधपुर चित्रकला की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ जोधपुर पेंटिंग्स, जोधपुर चित्रकला की विशेषताएं। लाल व पीले रंग का अधिक प्रयोग, मोर यूज ऑफ रेड एंड येलो कलर्स। लाल व पीले रंग का अधिक प्रयोग, मोर यूज ऑफ रेड एंड येलो कलर्स। हाशिया मैंने बताई दिया अभी आपको, ये साइड वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं? हाशिया। इस हाशिया में पीला रंग, लिख लो, हाशिया में पीले रंग का प्रयोग, यूज ऑफ येलो कलर इन मार्जिन। हाशिया में पीले रंग का प्रयोग, यूज ऑफ येलो कलर इन मार्जिन। बादलों का अधिक चित्रण, मोर डिपिक्शन ऑफ क्लाउड्स।
बादलों का अधिक चित्रण। जोधपुर में वैसे तो बादल आते नहीं थे, चित्रों में बना बना के देखे। बादलों का अधिक चित्रण, मोर डिपिक्शन ऑफ क्लाउड्स। एक पक्षी होता है खंजन, कौन सा पक्षी होता है? चिड़िया होती है खंजन नाम करके, उसके चित्र खूब बनाए गए, लिख लो। खंजन पक्षी का अधिक चित्रण, डिपिक्शन ऑफ खंजन बर्ड। खंजन पक्षी का अधिक चित्रण, डिपिक्शन ऑफ खंजन बर्ड। खंजन पक्षी का अधिक चित्रण, डिपिक्शन ऑफ खंजन बर्ड। प्रेम कहानियों का अधिक चित्रण, मोर डिपिक्शन ऑफ लव स्टोरीज। प्रेम कहानियों का अधिक चित्रण। जैसे दो चार एग्जाम्पल लिखो। ढोला मारू, महेंद्र मोमल, वीरमदेव सोनग्रा। वीरमदेव फिरोजा पढ़ते हैं आपने? ढोला मारू, महेंद्र मोमल, वीरमदेव सोनग्रा। कौन से बताओ देखिए? ढोला मारू, महेंद्र मोमल। चित्रकार लिखो। लिखो वीर जी। एक पाली के एक सामंत हुए जिनका नाम था विठल दास चंपावत। पाली के सामंत कौन हुए? विठल दास चंपावत। इनके लिए वीर जी ने रागमाला का चित्रण किया था 1623 में। कब किया था? कब किया? किसके लिए? विठल दास चंपावत कहाँ के थे? पाली। किसका चित्रण किया? रागमाला। किसका किया? तो मेवाड़ में तो रागमाला किसने चित्रित की थी? नासिरुद्दीन और साहिब। मारवाड़ में कौन कर रहा है? वीर जी। लिखो वीर जी, विठल दास चंपावत नहीं। लिखो 1623 ईस्वी में उन्होंने बनवाई थी विठल दास चंपावत। 1623 ईस्वी में 1623 एडी। 1623 ईस्वी में 1623 एडी। पाली के विठल दास चंपावत के लिए, और विठल दास चंपावत ऑफ पाली। पाली के विठल दास चंपावत के लिए, फॉर विठल दास चंपावत ऑफ पाली। पाली के विठल दास चंपावत के लिए, फॉर विठल दास चंपावत ऑफ पाली। रागमाला का चित्रण किया था, ही डिपिक्टेड रागमाला। रागमाला का चित्रण किया था, ही डिपिक्टेड रागमाला। अगला पेंटर लिखो डालचंद। कौन है अगला पेंटर? डालचंद। डालचंद ने एक पेंटिंग बनाई जिसके अंदर महाराजा अभय सिंह डांस देख रहे हैं। महाराजा अभय सिंह क्या देख रहे हैं? लिख लो। महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए चित्र। A painting in which Maharaja Abhay Singh is watching dance. महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए चित्र। A painting in which महाराजा अभय सिंह is watching dance. महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए चित्र। A painting in which महाराजा अभय सिंह is watching dance. अन्य चित्रकारों को मैं नाम लिख रहा हूं, आप उतार लो, फिर अपने बात याद कर लेंगे इनको। कौन कौन बताओ, देखिए नाम बताओ। शिवदास, शंकर दास, अमर दास, जीतमल और छज्जू। दोबारा बताओ नाम एक बार। कौन सी पेंटिंग है पेंटर साहब? एक राइटर हुए जिनका नाम है रामावतार अग्रवाल। क्या नाम है? इन्होंने जोधपुर के भित्ति चित्रों पर एक बुक लिखी। किसकी बुक लिखी? जोधपुर के भित्ति चित्रों। बुक का नाम है मारवाड़ म्यूरल्स। क्या नाम है? म्यूरल्स का मतलब भित्ति चित्र। अलग से लिख लो, रामावतार अग्रवाल की पुस्तक, और आप लिख लो मारवाड़ म्यूरल्स। रामावतार अग्रवाल की पुस्तक। मारवाड़ म्यूरल्स। कौन सी बुक लिखी थी? मारवाड़ म्यूरल्स। किसने? रामावतार। अगला जो बीकानेर। म्यूरल्स मतलब क्या होता है? भित्ति चित्र। लिखो राय सिंह। चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल वॉज स्टार्टेड। चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल वॉज स्टार्टेड। चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था। इस समय भागवत पुराण का चित्रण किया गया था। भागवत पुराण वॉज डिपिक्टेड दिस टाइम। इस समय भागवत पुराण का चित्रण किया गया था। भागवत पुराण वॉज डिपिक्टेड दिस टाइम। इस समय भागवत पुराण का चित्रण किया गया था। अगला लिखो अनूप सिंह। इसका शासनकाल बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल था। हिज regime was golden era of painting school of बीकानेर। इसका शासनकाल बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल था।
हिज रेजिम वाज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ बीकानेर। इसका शासनकाल बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल था। हिज रेजिम वाज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ बीकानेर। लाइन चेंज कर लिखो। बीकानेर में दो प्रकार की चित्रकलाएं प्रचलन में थी। देयर वर टू टाइप्स ऑफ पेंटिंग स्कूल्स इन बीकानेर। बीकानेर में दो प्रकार की चित्रकलाएं प्रचलन में थी। देयर वर टू टाइप्स ऑफ पेंटिंग स्कूल्स इन बीकानेर। बीकानेर में दो प्रकार की चित्रकलाएं प्रचलन में थी। देयर वर टू टाइप्स ऑफ पेंटिंग स्कूल्स इन बीकानेर। उस्ता कला और मथेरना कला। कौन कौन सी तो बताओ देखिए। उस्ता कला और मथेरना कला कौन कौन सी है? उस्ता कला और मथेरना कला। एक एक का पोस्टमार्टम करे, लिखो उस्ता कला, हेडिंग लो उस्ता कला। क्या होती है उस्ता कला, कोई बताया आप में से? ऊंट के चमड़े पे सोने की कारीगरी कैसे करेंगे? ऊंट के चमड़े का क्या करेंगे? बालों पे, ऊंट के चमड़े पे। हाँ? तो नाम उस्ता कला ऐसा नाम क्यों है? हाँ? हाँ, तो उस्ता कारीगरों का नाम उस्ता कारीगरी क्यों है? चुस्ता पुस्ता सुस्ता हो जाता। हाँ, उस्ता मतलब गुरु होता है पक्का। उस्ता सरा उस्ताद होता है। अच्छा, तो हवा महल का जो कारीगर था उसका नाम क्या था? लालचंद। उसका नाम ऐसा क्यों है? नहीं हो तो आप सही एकदम पास में ही हो, तो चीजों में सोचो, देखिए दिमाग लगाओ। और कोई उस्ता कला क्या होती है? और को तुक्का मारना चाहे? आएगा तो नहीं, आपको तुक्का ही मारोगे। हाँ? उस तरह से एग्जैक्टली। अरे यार क्या दिमाग है, किसको कहते हैं दिमाग? उस तरह चलाते थे ना, इसलिए उसको क्या कहते हैं? और को तुक्का मारो। सबसे ढंगा तुक्का तेरे वाला ही था। और बताओ देख। हाँ, उस्ता के हिसामुद्दीन उस्ता तो कल परसों हुए, तो उस्ता कला तो चल रही है राजा महाराजाओं के टाइम से, उनको पद्मश्री मिला इसलिए। तो चलो, हिसामुद्दीन के नाम क्या उस्ता क्यों लगा? हाँ, क्या होगी? दक्ष। एग्जैक्टली, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रही चीजें, आप भी थोड़ी मिस करके बातें। एक्सपर्ट को बोलते हैं उस्ताद। एक्सपर्ट को क्या बोलते हैं? कोई किसी भी काम एक्सपर्ट हो, उस्ताद कहलाता है। आप कह सकते हो यार मेरा दोस्त सर झूठ बोलने में उस्ताद है, एक्सपर्ट है। आप कह सकते हो सर वो एक जो बंदा है हमारे साथ में रूममेट रहता है सब्जी बनाने का, उस्ताद है। बोलते हैं अपने किसी को। आप किसी कहते हो सर ये है ना, आप सर गीत को आगे दिखो इससे, ये उस्ताद है। सर ये पेंटिंग का उस्ताद है। उस्ताद का मतलब होता है एक्सपर्ट। क्या होता है? एक्सपर्ट लोगों ने ये कला शुरू की इसलिए उस्ताद कला। उस्ताद कला उस्ताद कला उस्ताद कला करते करते क्या हो गया? परमानेंट सबको उस्ताद ही बोलते हैं। मकान बनाने वाला आज भी जो मुख्य कारीगर होता है उनको उस्ताद जी कहते हैं। आप किसी टेलर की दुकान में जाओ, उसके अंदर जो कपड़े काटने वाले टेलर जी होंगे, बाकी सब तो बेटे बेटे बनाते रहते हैं, पैरों से लगे रहते हैं इधर उधर। एक वो जो नाप लेते हैं काटते हैं उनको उस्ताद जी कहते हैं। मास्टर जी बोलते हैं, उस्ताद जी बोलते हैं। तो मास्टर का मतलब क्या हो गया? मालिक, स्वामी। उस्ताद का मतलब क्या हो गया? वही एक्सपर्ट आदमी। तो एक्सपर्ट थे ये लोग, इसलिए नाम क्या पड़ा इसका? उस्ता कला। ऊंट जब मर जाता है तो उसका जो चमड़ा होता है उस चमड़े के बर्तन बनाते थे। चमड़े क्या बनाते? तेल की कुपियां बनती, तेल की बड़ी बड़ी कुपियां बनाते। उन कुपियों के ऊपर सोने का काम करते। बहुत बारीक सोने का काम क्या करते? इतना बारीक काम था कि कोई उस्ताद ही कर सकता है, हर आदमी उसको नहीं कर सकता, इसलिए नाम क्या पड़ा इसका? आई बात समझे? पहले तो तेल की कुपियां बनती थी, आजकल तो मेकअप बॉक्स बनते हैं, बैग बनते हैं, प्रेस बनते हैं उनकी, तो कई अलग अलग चीजें और बनाने लगे आजकल तो उसकी। और फिर ये ऊंटों को काटने वाली, जो बाल काटने वाली परंपरा थी, ये भी ये लोग लेके आए थे। फिर इन्होंने खाली कागज पे चित्र भी बनाए थे खूब सारे। तो ये इतने कारीगर थे कि इन्होंने ऊंट के चमड़े पे सोने का काम किया, पेंटिंग भी बनाई और बालों को काट काट के डिजाइन भी बनाई। इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? आई बात समझे? लिखो। पर बेसिक वो इनका काम वो था, ऊंट के चमड़े पे सोने का काम। लिखो, ऊंट के चमड़े पर सोने का कार्य किया जाता है। गोल्डन वर्क इज डन ऑन कैमल लेदर। ऊंट के चमड़े पर सोने का कार्य किया जाता है। गोल्डन वर्क इज डन ऑन कैमल लेदर। ऊंट के चमड़े पर सोने का कार्य किया जाता है। गोल्डन वर्क इज डन ऑन कैमल लेदर। राय सिंह जी के टाइम में दो कारीगर लेके आए थे लाहौर से। कहां से लेके आए थे? एक का नाम था अली रजा और एक का नाम था रुकनुद्दीन। क्या का नाम बताओ देखिए। लिखो अली रजा। पहले लिखो महाराजा राय सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ महाराजा राय सिंह, अली रजा तथा रुकनुद्दीन को लाहौर से बुलाया गया था। अली रजा एंड रुकनुद्दीन वर इनवाइटेड फ्रॉम लाहौर। अली रजा तथा रुकनुद्दीन को लाहौर से बुलाया गया था। अली रजा तथा रुकनुद्दीन को लाहौर से बुलाया गया था। अली रजा एंड रुकनुद्दीन वर इनवाइटेड फ्रॉम लाहौर। अली रजा तथा रुकनुद्दीन को कहां से बुलाया गया था? लाहौर से बुलाया गया था। तो ऊंट के चमड़े वाला काम तो करते थे, साथ में इन्होंने देवी देवताओं के चित्र भी बनाए थे। लाइन छोड़ के लिखो। इन चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र भी बनाए थे। दिस पेंटर्स आल्सो डिपिक्टेड पेंटिंग्स ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेस। इन चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र भी बनाए थे। दिस पेंटर्स आल्सो डिपिक्टेड पेंटिंग्स ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेस। इन चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र भी बनाए थे। दिस पेंटर्स आल्सो डिपिक्टेड पेंटिंग्स ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेस। बीकानेर में एक सेंटर है, उसका नाम है केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर। क्या नाम है? यहाँ उसका क्लास सिखाते हैं। लिखो, बीकानेर के केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर में, इन केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर ऑफ बीकानेर,
बीकानेर के कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर में, इन कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर ऑफ बीकानेर, बीकानेर के कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर में उस्ता कला सिखाई जाती है। उस्ता आर्टिस्टोट, उस्ता कला सिखाई जाती है। उस्ता आर्टिस्टोट, नाम लिख लो चित्रकारों के। क्या क्या नाम बोलो? देखिए, रामलाल, हसन, असीर खां और हेसामुद्दीन। क्या क्या नाम दोबारा बोलो? रामलाल, हसन, असीर खां और ये जो हेसामुद्दीन जी थे, इनको मिला हुआ है पद्मश्री। तो कोई पूछे उस्ता कला के लिए पद्मश्री किसको मिल चुका है, तो किसको मिल चुका है? हेसामुद्दीन। हेसामुद्दीन जी क्या मिला हुआ इसके लिए? पद्मश्री मिला हुआ है। चलो आगे, अगला लिख लो, मथेरना कला। मथेरना कला। महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ महाराजा अनूप सिंह, महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ महाराजा अनूप सिंह, महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में इस कला को बढ़ावा दिया गया था। दिस आर्ट वाज प्रमोटेड, इस कला को बढ़ावा दिया गया था। दिस आर्ट वाज प्रमोटेड, इस कला को बढ़ावा दिया गया था। दिस आर्ट वाज प्रमोटेड। कौन सी कला को? इसका नाम मथेरना कला इसलिए पड़ा कि मथेरना एक जाति होती है, जैन होते हैं मथेरना, जैनों की एक जाति होती है। मथेरना कौन से चित्रकार थे? जैन। लिख लो, मथेरना जैन चित्रकार थे। मथेरना वर जैन पेंटर्स, मथेरना जैन चित्रकार थे। मथेरना वर जैन पेंटर्स। भित्ति चित्र समझते हो आपने? भित्ति चित्र दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं फ्रेस्को। क्या बोलते हैं? या इसी का एक नाम और होता है अराइस। क्या नाम होता है? और एक होता है टेम्पेरा। एक होता है फ्रेस्को और दूसरा कौन सा होता है? टेम्पेरा। यदि मैं गिल्ली दीवार पे चित्र बनाऊं तब तो फ्रेस्को, अब दीवार सूख गई, अब इस पे मैं बनाऊं तो टेम्पेरा। गिल्ली दीवार पर चित्र बनाया जाता तो फ्रेस्को, सूखी दीवार पे बनाया जाए, अब इस पे करूं तो मैं क्या होगा? टेम्पेरा। जब ये बन रही थी गिला गिला प्लस्टर था तब मैं करता तो। बीकानेर के अंदर जब राजा महाराजा कोई महल बनाते, उस महल की जब दीवारें एकदम गीली गीली दीवारें होती, तो ये तो मथेरना थे, इनको बुलाते और इनको लगा राजा महाराजा कहते हमारे चित्र बना दो। तो ये मथेरना राजा महाराजाओं के चित्र बनाते गीली दीवार पे, इसमें बनाते मथेरना चित्र बनाते, इसलिए क्या कहलाई? मथेरना कला। तो वास्तव में क्या होती है? फ्रेस्को, या क्या बोलना चाहिए? अब इनको तो अपने वालों को तो फ्रेस्को राइस दोनों नाम ही नहीं पता था, इसलिए अपने वालों ने इसको बोला आला गिला। क्या बोला? कि आले आले पे बना रहे हैं, गिले गिले पे बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? आला है वो गिला है, गिला है वो आला है। शेखावटी वाली इसको कहते हैं पणो। क्या कहते हैं? कि भाई पानी पानी में बना दिया हमने, तो इसलिए क्या है? पणो। तो वास्तव में इसका नाम क्या होता है? फ्रेस्को, या क्या कहते हैं इसको? राइस। क्या किया जाता है इसमें? गिली दीवारों पे चित्र बनते हैं। मथेरनाओं ने किसके चित्र बनाए? ऑब्वियसली बात है, राजाओं के टाइम राजाओं के बनेंगे। लिखो, इन्होंने गिली दीवारों पर राजाओं के चित्र बनाए थे। दे डिपिक्टेड, इन्होंने गिली दीवारों पर राजाओं के भित्ति चित्र बनाए थे। लिख लो, इन्होंने गिली दीवारों पर राजाओं के भित्ति चित्र बनाए थे। दे डिपिक्टेड म्यूरल पेंटिंग्स ऑफ किंग्स ऑन ग्रेट वॉल्स। गिली दीवारों पर राजाओं के भित्ति चित्र बनाए थे। दे डिपिक्टेड म्यूरल पेंटिंग्स ऑफ किंग्स ऑन ग्रेट वॉल्स। इसे आला गिला कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज आला गिला। इसे आला गिला कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज आला गिला। क्या कहते हैं इसको? इसे आला गिला कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज आला गिला। शेखावटी में इसे पणो कहते हैं। इन शेखावटी इट इज कॉल्ड एज पणो। शेखावटी में इसे पणो कहते हैं। इन शेखावटी इट इज कॉल्ड एज पणो। शेखावटी में इसे पणो कहते हैं। इन शेखावटी इट इज कॉल्ड एज पणो। अन्य नाम लिख लो, फ्रेस्को और अराइस। अदर नेम और क्या क्या नाम हो सकते हैं इसके? फ्रेस्को और अराइस। अन्य नाम क्या क्या इसके बताओ तो? फ्रेस्को और अराइस। लिखो, देखिए चित्रकार लिख लो, चंदू, मुन्ना और मुकुंद। सिंपल नाम है, जल्दी याद होंगे, ठीक है। क्या क्या नाम बताओ देखिए? चंदू, मुन्ना और मुकुंद। अपने जो कोचिंग में गाड़ियों के ड्राइवर्स है, इनके नाम है, एक का नाम है चंदू, एक का नाम है मुन्ना। तो मैंने कहा मुकुंद और लियो, मथेरना कला कंप्लीट हो जाएगी। क्या क्या नाम बताओ देखिए? चंदू, मुन्ना और मुकुंद। कौन सी कला के कलाकार थे? विशेषताएं लिखो, बीकानेर चित्रकला की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ पेंटिंग स्कूल्स ऑफ बीकानेर। बीकानेर चित्रकला की विशेषताएं। लाल, बैंगनी तथा स्लेटी रंग का प्रयोग। लाल, बैंगनी तथा स्लेटी रंग का प्रयोग। यूज ऑफ रेड, पर्पल एंड ग्रे कलर्स। लाल, बैंगनी तथा स्लेटी रंगों का प्रयोग। यूज ऑफ रेड, पर्पल एंड ग्रे कलर्स। लाल, बैंगनी तथा स्लेटी रंगों का प्रयोग। यूज ऑफ रेड, पर्पल एंड ग्रे कलर्स। कौन कौन से रंगों का प्रयोग? लाल, बैंगनी व स्लेटी रंगों का प्रयोग किया गया। अगला लिखो, मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए। मुस्लिम पेंटर्स डिपिक्टेड पेंटिंग्स ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेस। उसका मुसलमान थे ज्यादातर। मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए। मुस्लिम पेंटर्स डिपिक्टेड पेंटिंग्स ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेस। मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए। मुस्लिम पेंटर्स डिपिक्टेड पेंटिंग्स ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेस।
आपने ना राजस्थान में पुराने जो भी चित्र मिलेंगे उनमें नीचे नाम नहीं लिखा हुआ कौन पेंटर था, न तारीख लिखी हुई कब बनाया गया। ऐसा किताबों में भी देखने को मिलता है। बुक्स लिख दी, राइटर का नाम नहीं पता, कब लिखी गई ये भी नहीं पता। पर बीकानेर और शेखावाटी के चित्रकार अपने चित्रों में नाम भी लिखते और तारीख भी लिखते। देखो, बीकानेर तथा शेखावाटी के चित्रकार, पेंटर्स ऑफ बीकानेर एंड शेखावाटी, बीकानेर तथा शेखावाटी के चित्रकार, पेंटर्स ऑफ बीकानेर एंड शेखावाटी, चित्रों के साथ नाम व तिथि भी लिखते थे। मेंशन्ड नेम एंड डेट विद पेंटिंग्स, चित्रों के साथ नाम व तिथि भी लिखते थे। मेंशन्ड नेम एंड डेट विद पेंटिंग्स, चित्रों के साथ नाम व तिथि भी लिखते थे। मेंशन्ड नेम एंड डेट विद पेंटिंग्स, चित्रों के साथ में क्या लिखते थे, नाम व तिथि, नाम व तिथि भी लिखते थे। अगला लिखो, देखो रेत के टीलों का चित्रण, डिपिक्शन ऑफ सैंडी ड्यून्स, यही थे बीकानेर में, रेत के टीलों का चित्रण, डिपिक्शन ऑफ सैंडी ड्यून्स। फिर का जो नहीं है वो भी तो बनाई ले वैसे, लिखो पहाड़ों का चित्रण, चित्रों में देख देख तो राज्य हो, पहाड़ों का चित्रण, डिपिक्शन ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों का चित्रण, डिपिक्शन ऑफ माउंटेन्स। फूल पत्तियों का चित्रण, डिपिक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, क्रीपर मतलब पत्तियां, फूल पत्तियों का चित्रण, डिपिक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड क्रीपर्स। राजा महाराजा मुगलों के साथ थे इसलिए मुगलों का प्रभाव नहीं था। बीकानेर के ज्यादातर राजाओं की पोस्टिंग साउथ इंडिया में थी। आप पढ़ते हो कि अनूप सिंह को दक्षिण भारत जीतने की वजह से माही मराठी भी उपाधि मिली थी। बीकानेर पंजाब की टच करता था, पंजाबी। तो तीन चित्रकलाओं का प्रभाव है, कौन कौन सा, मुगल, दक्कनी और पंजाब। देखो, मुगल, दक्कनी तथा पंजाबी चित्रकलाओं का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ पेंटिंग स्कूल्स ऑफ मुगल, डेक्कन एंड पंजाब, मुगल, दक्कनी तथा पंजाबी चित्रकलाओं का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ पेंटिंग स्कूल्स ऑफ मुगल, डेक्कन एंड पंजाब, मुगल, दक्कनी तथा पंजाबी चित्रकलाओं का प्रभाव। कल पढ़ेंगे बाकी।